इस कर्मचारियों के साथ एक शाम, ऐसा इसका नाम दिया है, लेकिन शाम पूरी नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में कांगड़ा के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री पवन काजल जी, धर्मशाला के लोकप्रिय विधायक विशाल नेहरिया जी, हमारे बीच में जिला परिषद के चेयरमैन बराड़ जी, पार्टी के हमारे साथी चंद्रभूषण नार जी, हमारे कर्मचारी और पेंशन बोर्ड के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा जी, एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी, महामंत्री राजेश शर्मा जी, यहाँ जिला के एनजीओ फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष अजय भट्टा जी, महामंत्री मिलाप जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनजीओ फेडरेशन श्रीमती सोनी मेहरा जी, हमारे बीच में श्रीमती शर्मा जी, कैप्टन पुलिस कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, उपस्थित सभी यहाँ भाइयों बहनों पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मंच पर बैठे हमारा एनजीओ फेडरेशन का जो नेतृत्व है और इनके साथ साथ में हमारे घनश्याम भी हैं, इनकी सारी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आज सामूहिक रूप से इस प्रकार से आप सब लोग का परिणाम हुआ। आमतौर पर हमारा मिलना जुलना होता रहता है, कभी हम जा रहे होते हैं तो इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए आप लोग वहां मिलते हैं, लेकिन कई बार और जो दौर आते हैं मिलने के, जहां हम मिलते हैं, जहां आपको कागज दे करके हमको कहते हैं कि ये रह गया, वो रह गया, ऐसा करना है, कुछ मांग होती है, आपका कोई सुझाव होता है, तो उस तरह से। लेकिन आज सामूहिक रूप से इस प्रकार से ये मिलने का पहला अवसर है और मैं तो इन साथियों को कह रहा था कि काश ये दौर हमने पहले शुरू किया होता है कि रिश्ता और मजबूत हो जाता हमारा मिलने का, बार बार मिलने का। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इस पर जरूर विचार करना चाहिए। हम कई इस प्रकार से मिले, इस प्रकार से बात करें, ऐसे अवसर एक बार नहीं अनेक बार बीच बीच में आने चाहिए। कर्मचारियों का प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर आज देश की आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद हम पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मना दें, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी विशेष तौर से इस बात के लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी सहयोग है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए और पूरे हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में जाकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के इस 75 वर्ष के इस यात्रा में हिमाचल वासियों का जो योगदान रहा है उसके लिए हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आज मैं हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए आप सबके बीच में आभार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत मैं हमेशा इस बात का मैं जिक्र करता हूं, कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रदेश के विकास में और समाज के उत्थान में। हम लोग चाहे सरकार की ओर से कितनी योजनाएं बना लें,
कितनी भी अच्छी योजना बना करके हम तैयार कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको लागू करने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाते हैं तो कर्मचारी भाई बहन निभाते हैं। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से आज हम जहां गले से जोर चिल्ला करके किसी योजना के बारे में मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लाभार्थियों से, तो आपका जो किया हुआ काम उन तक जब पहुंचता है, जब उनको वो लाभ पहुंचता है, तो स्वाभाविक रूप से उनके भी हाथ खड़े होकर के वो ताली बजाने का मन करता है। तो ये मैं कह रहा हूं, ये अगर हम सरकार की ओर से उन लोगों तक काम पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हर नेता का काम करने का अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ लोग हमको इस प्रकार की सलाह देते रहे कि ये कर्मचारियों के लिए तो डंडा चाहिए। एक नेता अभी कुछ दिन भाषण दे रहा था, कहीं जाकर के कर्मचारी तो डंडे से चलता। मैंने कहा डंडे से तो आज जानवर भी नहीं, जानवर को भी डंडा नहीं मार सकते हैं, कर्मचारी तो इंसान है। अधिकारियों को डंडा मार करके चलाना, मैं समझता हूं कर्मचारियों को डंडा मार करके चलाना, ये बीते जमाने की बात है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपनी अपनी सोच का विषय है, मैं उसमें कुछ ज्यादा कहने नहीं चाह रहा। उनकी सोच वैसी है, उनको ये लगता है कि कर्मचारियों को डंडा मार करके ही चलाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो उनकी सोच का है। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा एक काम करने का तरीका है कि हम कर्मचारियों के साथ एक रिश्ता बना करके काम कर रहे हैं, और उस रिश्ते के माध्यम से हम काम को जमीनी हकीकत के साथ उसको जमीन पर उतारें। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, डंडा तो तभी चलाया जा सकता है, थोड़े वक्त के लिए चलाया जा सकता है जब आपके पास सत्ता है, लेकिन अगर रिश्ता बन गया वो ताउम्र चलता है, जिंदगी भर चलता है। इसलिए अपनी अपनी काम करने की एक शैली होती है। मुझे जब हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि इन कर्मचारियों से फासला रखो, इनकी बात मत सुना करो, कम सुना करो। हमने कहा आखिरकार नागरिक तो हिमाचल के हैं, ये हमारे समाज का हिस्सा है। किसी कर्मचारी की अपनी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, उस समस्या को मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा, और क्यों नहीं सुननी चाहिए। इसलिए हमने कर्मचारियों की हर समस्या को सुना। मैं उन सारी बातों में जाना भी नहीं चाह रहा हूं जिन बातों का जिक्र यहां मुझसे पहले घनश्याम जी, अश्विनी जी और राजेश जी ने किया है। समय समय पर जो आपके लिए जो मदद की जा सकती थी, जिस रूप में की जा सकती थी, वो करने का प्रयत्न भी किया। संकट बड़ा बीच में आया कोविड का, उस कोविड के संकट ने पूरी सारी अर्थव्यवस्था को, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की और प्रदेश की जो है वो बहुत प्रभावित की। लेकिन मैं आप सबका उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत सब्र रखा, संयम रखा, आपने इस परिस्थिति को समझा कि संकट बड़ा है, इस वक्त हमें ना कोई मांग करनी चाहिए, ना कोई आग्रह करना चाहिए, आदमी की जिंदगी बचनी चाहिए, उसमें हमको अपना योगदान देना चाहिए, और आप सबका सहयोग मिला कर्मचारियों का, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। कोविड के संकट में हमने कहा कि प्रदेश में मदद करने की आवश्यकता है। आपने सैलरी, एक दिन की सैलरी, 2 दिन की सैलरी काट करके अलग अलग समय में दी, क्योंकि वो संकट बहुत बड़ा था। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि जो भी हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए जो हमको करना चाहिए वो करने के लिए हम कोशिश की। हम ज्यादा करना चाहते थे, हम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे थे। काश ये कोविड का दौर बीच में नहीं होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों का समाधान आज तक जो आपके पेंडिंग इश्यूज है वो करने की स्थिति में हम हो पाते। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, हर तरह से कोशिश की है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, कुछ काम हुए, कुछ काम अभी विचाराधीन है,
कुछ काम जो है आने वाले समय में करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि हम इस संबंध को एक रिश्ते के नाते लंबे समय के लिए निभाना चाहते हैं, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी होने चाहिए। अच्छा वक्त हमेशा किसी के लिए नहीं रहता, वक्त आता जाता रहता है, और ऐसी परिस्थिति में जब आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो हम वहां पर रहें, और जब आप सबके सहयोग की आवश्यकता हमें हो तो आप भी दिखने चाहिए, आप भी दिखने चाहिए। इसे ही रिश्ता कहते हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आज बहुत आवश्यक कार्य से, बहुत महत्वपूर्ण कार्य से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 24 तारीख को मंदी है, आज शाम को हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है उसको तैयारी के सिलसिले में, इसलिए मुझे मंडी निकलना पड़ रहा, तो विस्तार से बात करने का किसी और दिन हम तलाशेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो बेहतर कर सकते थे वो करने की कोशिश हुई, जो बेहतर करने की अभी गुंजाइश बाकी है उसकी हम तलाश कर रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, और उसके साथ साथ में जो हमारे साथी दूसरे हैं जो गारंटी देते हैं, देखो पहले तो उनकी अपनी ही गारंटी नहीं है, क्योंकि पूरे देश भर में कहीं बचेगी, कहीं नहीं रही गुंजाइश उनके लिए, और इसलिए गारंटी की बात उनके लिए जहां जो कह रहे हैं वो सिर्फ अपने मकसद के लिए कही जाती है बात। आप एक ऐसे प्रबुद्ध नागरिक हैं जो अच्छी बात, सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश की परिस्थिति आप समझ रहे हैं, और इसलिए जिस पार्टी की पूरे देश भर में गारंटी नहीं है, जिसकी बात पर कोई विश्वसनीयता नहीं है, विश्वास नहीं है, जिसकी बात पर कोई भरोसा नहीं है, जिसका नेतृत्व देश के स्तर पर किस प्रकार से जो है वो पूरा बिखर गया है, प्रदेश के स्तर पर किस प्रकार से बिखर गया है, इन तमाम बातों को लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, तो उनके बात पर भरोसे पर मत जाने। हिमाचल में हमने एक ही बात कही है, जब पूरे देश भर में रिवाज बदल गया, भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकारें बन रही है, तो रिवाज हिमाचल प्रदेश में भी बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। और उसमें मैं चाहता हूं कि आप सबकी सहभागिता हो, आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका सहयोग मिले, और जहां वो कह रहे हैं इश्यूज को लेकर के कह रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वो कह रहे हैं, ओपीएस के इश्यूज पर बहुत ज्यादा बोलने के बाद देखिए कर्मचारियों के हित की रक्षा करना ये हमारा भी दायित्व है, हम उसमें तलाश कर रहे हैं रास्ता क्या निकल सकता है। और एक बात कह रहा हूं मैं कि अगर समाधान निकलेगा उनसे नहीं निकल पाएगा, समाधान निकालने की गुंजाइश आने वाले समय में होगी तो नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से देश और प्रदेश में हम ही लोग समाधान निकालेंगे, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके ही समय में लागू हुआ तो बहुत जोर जोर से बोल रहे थे कुछ लोग, उनके समय में लागू हुआ, और लागू होने के पश्चात 2012 में फिर से उनकी सरकार बनी थी। उस वक्त ओपीएस जो है एनपीएस लागू करते थे, ये ओपीएस लागू करते थे, उस वक्त फिर लागू नहीं किया। आज 2022 में यानी कि 20 वर्षों के बाद अगर इस बात को लेकर के वो अपनी ओर से वादा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो विश्वास के योग्य नहीं है, सिर्फ महज राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। बाकी आप हम लोग प्रबुद्ध नागरिक हैं, तो प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है, इस दौर में आप सबका साथ मिले, सहयोग मिले, लेकिन अगला उसके बाद का दौर का जिम्मा हमारे ऊपर आप छोड़िए, मैं ये विश्वास देना चाहता हूं। जो हम कर सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं होगी। यहां हमारे साथियों ने कुछ बातों को लेकर के कुछ सुझाव दिए हैं, मैंने वो नोट किए हैं, मैं उस सारी डिटेल में जाना भी नहीं चाह रहा हूं समय की कमी के कारण, लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे एनएचएम के हमारे नौजवान साथी भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए भी हम जो आने वाले समय में इसको बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं कि रास्ता क्या नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिनमें
अपनी सेवाएं देते हुए गुजार दिया। उसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसका समाधान क्या हो सकता है। मैंने अधिकारियों को कहा कि इसका समाधान का रास्ता निकालिए, कोशिश करिए ताकि हम उन लोगों के लिए मदद करके उनके लिए राहत दे सकें। ऐसा हमारा प्रयत्न है। और दूसरी बात देखिए, अभी हाल ही में एसएलसी वाला बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ था, पीटीए वाला सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, उसके बाद हमने उनकी मदद की है। लेकिन मैं इतने में जरूर कहना चाह रहा हूं कि हर वर्ग के जो जितने भी इश्यूज हैं हमारे, हमने जो जटिल थे, कठिन थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके समाधान के लिए हमने प्रयत्न किए, उसके समाधान करते हुए। तो बाकी सारी जो कैटेगरीज यहाँ पर जो हमारे पास आज यहाँ उपस्थित है, एक एक का नोट जो है हमारे पास यहाँ पर आए, हम उसको बारीकी से उसको एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें जो डूएबल होगा तो निश्चित रूप से उसको करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। मैं इतना जरूर कहना एक चीज के लिए खासतौर से जो आग्रह किया कि जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए क्लास 3 और क्लास 4 के लिए कहा गया कि यहाँ बहुत बड़ी कठिनाई है कांगड़ा जिला में और होनी चाहिए, उसके लिए मैं आप सबको इतना जरूर कहता हूँ कि मैं 3 करोड़ रुपए आपके लिए स्वीकृत कर दूंगा कांगड़ा जिला के लिए, और जिससे आपकी जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की जो समस्या उसका समाधान करने की स्थिति में हम आगे बढ़ सके। बाकी बहुत लंबी बात न कहते हुए, क्योंकि संदेश आ रहा है कि मुझे हमको वापिस निकलना पड़ेगा, क्योंकि मंडी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। उस बैठक में दिल्ली से भी हमारे कुछ सीनियर लीडर्स उसमें कनेक्ट होंगे, तो इसलिए मुझे आज निकलना पड़ रहा है। मैं मंडी से स्पेशली सुबह यहाँ से मंडी गया, मंडी से आपसे मिलने के लिए स्पेशली यहाँ पर पहुंचा, और मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ पर गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके साथ इतना कहता हूँ, भरोसा किस पर करना चाहिए, जो काम करने वाले हैं वो है नरेंद्र भाई मोदी जी, और भरोसा हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार, उस पर करना चाहिए। जो रहे नहीं उन पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं बनती। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। एक बार फिर से आप सबका आज के इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर आकर के आप लोगों ने हमारा अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आओ मिलकर के साथ चले और साथ चल करके साथी बने, और साथी बनकर के एक दूसरे के दर्द में हम भागीदार बने, और भागीदार बन करके एक दूसरे के लिए जब अवसर मौका ऐसा होगा मदद करने का, हम एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो। इतनी ही बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।